जेकेएसएसबी टॉप 20 क्वेश्चन वाली सीरीज हम एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज डे 19 रहने वाला है। तो डे 19 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा। ये फिर से बोलूँगा एक बार, जो पहली बार आ रहे हैं वीएलडब्ल्यू के हिसाब से, पंचायत सेक्रेटरी के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करे जा रहे हैं। बट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये क्वेश्चन सीरीज आप पे काम आने वाली, क्योंकि इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बाकी ऑल ओवर इंडिया लेवल में, जैसे इंडियन हिस्ट्री जम्मू कश्मीर हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी जम्मू कश्मीर इकोनॉमी, इंडियन कल्चर जम्मू कश्मीर कल्चर, करंट अफेयर्स, तकरीबन हर तरह का टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच स्टेट इन इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन सुनते हैं आप यूपी, यहाँ पे हो सकता है आपके दिमाग में यूपी, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आंसर है, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी है जो कि बॉर्डर शेयर करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। भारत की जो स्टेट्स उनसे तो बॉर्डर शेयर करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज भी मैक्सिमम होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। अगर सिर्फ पूछा था कि इंडियन स्टेट, तो हम यूपी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन स्टेट के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज की भी बात करी जा रही है। देखो, जैसे ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश तो आपको पता है बिल्कुल इंडिया के सेंटर में ही है। तो ये तो किसी भी कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, इंडिया की स्टेट से कर रहा है ना। जैसे 3 स्टेट से कर रहा है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये किसी भी उससे शेयर नहीं कर रहा, ये मतलब कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ये तो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये 8 स्टेट एक यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है ना। इंडियन स्टेट्स की बात, यूटी की बात करेंगे, लेकिन कंट्री की बात करेंगे, एक ही कंट्री से बॉर्डर शेयर हो रहा है। वेस्ट बंगाल की बात करें, देखो वेस्ट बंगाल या बिहार की बात करेंगे, 5 या 3 स्टेट ऐसे चल के तो बॉर्डर वगैरह शेयर कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल की बात करो, ये 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और बिहार की बात करो, ये एक ही कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, 3 कंट्री से शेयर कर रहा है, बाकी तो कोई 0 कंट्री है, कोई ऑप्शन के सबसे एक ही कंट्री से शेयर कर रहा है। तो मैक्सिमम कंट्री से कौन शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल, और इसी तरह से स्टेट से भी कुछ कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें दोनों को देखना है, दोनों ज्यादा होने चाहिए, सिर्फ एक को एक पैरामीटर लेके हम नहीं चल सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल aged 0 to 14 and 65 plus to the number of people aged 15 to 64 in a population। कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन ले लो, ठीक है, उसमें आप रेशो निकालनी है। एक रेशो हो गई 0 से लेके 14 ईयर तक के जो होंगे, और साथ ही साथ 65 प्लस जो होंगे उनको एक तरफ रखो, और दूसरी तरफ उनको रखो जो वर्किंग पॉपुलेशन में है, मतलब 15 से लेके 64 की एज के बीच में। जो रेशो हमारे सामने आती है, एक तरीके से कह सकते हो नॉन वर्किंग, जो वर्किंग नहीं करते, डिवाइड बाय जो वर्किंग वर्किंग वाले लोग हैं, इनकी रेशो निकालेंगे। इसे क्या कहा जाता है? डिपेंडेंसी रेशो, एज रेशो, डेमोग्राफिक रेशो, या फिर पॉपुलेशन रेशो। तो इसे डिपेंडेंसी रेशो ऑप्शन नंबर ए को देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच स्पाइस ऑफन रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड? कौन से स्पाइस, मसालों की बात कर रहे हैं, ऐसा है इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, और मालाबार कोस्टल साइड आपको देखने को मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग और डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, इसलिए जाना भी जाता है। देखो, ये टर्मरिक है, क्यूमिन है, कार्डमम है, या पेपर है? तो पेपर है, ब्लैक पेपर से काली मिर्च भी आप सुनते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे पहले, आज से 2000 22,000 साल पहले की बात करेंगे, तो 2000 या मान के चलो कुछ ऐसी टाइम पीरियड जब रोमन एम्पायर की बात करो, जूलियस सीजर का टाइम हुआ करता था, तो वो उस टाइम पर भी इंडिया के साउथ में मिलता है, तो यहाँ से ट्रेड करेगा, तो ये ब्लैक पेपर वगैरह ही लेके जाया करते थे वहाँ पर। उस टाइम पे जो पेमेंट करते थे वो गोल्ड के टर्म्स में करते थे, तो ये भी रीजन है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। बाकी इसका जो नेचर है, जैसे आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग और डिस्टिंक्ट फ्लेवर, इसकी वजह से ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं पेपर को, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच नेशनल पार्क इन इंडिया? कौन सी नेशनल पार्क इंडिया में ऐसे, जो कि देखो यहाँ पर बात करी जा रही है नेशनल पार्क, और साथ में एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर की बात करेंगे। तो कौन इससे कनेक्टेड है? काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क इससे रिलेट करती है, जहाँ पे एक टाइम तो ऐसा था कि जो ये बंगाल टाइगर की बात करेंगे 400 से 150 तक पहुंच गए थे, इस तरह की सिचुएशन बन गई थी। तो यहाँ पर सुंदरबंस वाले साइड में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में तो कोंकण रेलवे की बात करेंगे, वो कौन सी 2 मेजर सिटीज को कनेक्ट करने का काम करता है? हेडक्वार्टर महाराष्ट्र वाले साइड में,
तो कौन कौन रेलवे की बात करें, ये जैसे ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, गोवा, कर्नाटका, इनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से मुंबई और गोवा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की बात करेंगे, इसका कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फुल कोर्स का और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का, दोनों में ही डिस्काउंट चल रहा है इंडिपेंडेंस डे के तौर पर। उसके बाद डिस्काउंट एंड हो जाएगा, तो अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो अभी ही ज्वाइन कर लो। प्राइस मिनिमम है, इसे मिनिमम प्राइस में वो कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो दोनों ही टेस्ट सीरीज चाहे कोर्स को, तो कमेंट सेक्शन में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। द कथकली डांस फॉर्म ऑफ केरला इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट मेकअप। कथकली डांस फॉर्म जो केरला से है वो जाने जाता है, सब कुछ बताया गया है, लेकिन लास्ट में एक लाइन पढ़नी है। विच कलर रिप्रेजेंट्स अ नोबल कैरेक्टर इन कथकली। कौन सा कलर ऐसा है, अगर कोई भी कथकली में नोबल कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है या कोई जेंटल आप कह सकते हो कैरेक्टर वहां पे चल रहा है, तो वो कौन सा कलर यूज करा जाएगा उसके लिए, रेड, ग्रीन, येलो या फिर ब्लैक। तो उसके लिए ग्रीन कलर यूज करा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, हाउ मेनी सेक्टर्स डज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम फोकस ऑन। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था जो कि 25 सितंबर 2014 को लॉन्च कर गया था, वो कितने सेक्टर्स पे फोकस करता है। जैसे ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो गया, या एविएशन बोलो, या फिर लेदर इंडस्ट्री बोलो, या फिर मैन्यू प्रोडक्शन वाला बोलो, है ना, इस तरह से, या फिर आईटी सेक्टर बोलो। तो इस तरह से जो भी कई तरह के सेक्टर है, कितने सेक्टर पे काम करता है इस तरह से पूछा जा रहा है, तो 25 सेक्टर पे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अथर ऑफ राजदर्शनी। अब ये जो बुक्स अथर हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, वहां से क्वेश्चन आ रहा है कि राजदर्शनी के अथर का नाम बताना है। दीवान कृपाराम, कलहन पाणिनि या फिर गणेश दास। तो गणेश दास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल एरिया कितना था यूटी जम्मू कश्मीर का, आपसे वो पूछा जा रहा है यूटी जम्मू कश्मीर का। तो सिंपल सा तरीका है, पहले 4-2 फिर उसी को रिवर्स कर लो 2-4, है ना। तो 42241 स्क्वायर किलोमीटर एरिया यूटी जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ फेमस पॉपुलर ट्री जम्मू कश्मीर। पॉपुलर ट्री का जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। किकर के नाम से, सफेदा के नाम से, विल्लो के नाम से, टाली के नाम से। तो पॉपुलर ट्री को जो है सफेदा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, उम्मीद है आपने जरूर देखो का पेड़ ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। इट इज ए फेमस टॉम्ब बिल्ट बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन इन द ओल्ड टाउन ऑफ श्रीनगर। इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ रिवर जेलम, नेम द टॉम्ब। एक ऐसा टॉम्ब है जो सुल्तान जलालुद्दीन के द्वारा बनाया गया था श्रीनगर में, और जेलम रिवर के ईस्ट साइड में टॉम्ब का नाम आपको बता रहे, तो बादशाह टॉम्ब है इसका नाम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विच पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। SC/ST से कौन सा जो है पार्ट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डील करता है। तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई गई है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, जहाँ पर आपको ट्रिक्स के साथ ये सभी के सभी जो भी 10 पार्ट्स हैं वो याद करवाए गए हैं। तो ये शेड्यूल ट्राइब की बात कर जा रही है, आपको बताया था पार्ट 1 जो है प्रीलिम वाला रहने वाला है, पार्ट 2 में रीऑर्गेनाइजेशन बताई गई स्टेट की, पार्ट 3 में रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर में, फिर पार्ट 4 में जैसे लद्दाख का आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, पार्ट 5 में डिलिमिटेशन आता है, पार्ट 6 में शेड्यूल ट्राइब आता है। तो पार्ट 6 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। Which centrally sponsored scheme aims to provide employment opportunities in rural areas through the development of infrastructure projects like roads, water conservation and rural housing? कौन सी स्कीम ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी जिसका पर्पस है कि जो गाँव वाले इलाके में रोजगार पैदा करा जाए, जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, चाहे सड़कें बन रही, चाहे पानी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे काम देके। तो स्वच्छ भारत अभियान है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि MG नरेगा, जिस पर डिटेल्ड वीडियो बन भी चुकी है, जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू जीके के नाम से जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पे सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि सिलेबस में मेंशन है वो करवाई गई है, वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। तो MG नरेगा, जिससे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, 2005-2006 में जाके स्टैब्लिश वगैरह कराया गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, डोगरी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डोगरी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था कब, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 22 दिसंबर 2030, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। जो भी इंडिया में टैक्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, कौन सी अथॉरिटी, आपसे वो पूछा जा रहा है।
चार आपको ऑप्शन दिए गए, बट करेक्ट आंसर जो CBDT हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 1964 में फॉर्मेशन करी गई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ओजोन डे? वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो कब सेलिब्रेट कर जाता है? 16 सितंबर को। तो ऑप्शन में सी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the leader of स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन पंजाब? पंजाब में स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चला था 1905 का, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया था। तो पंजाब में कौन लीड कर रहे थे? अजीत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन के हिसाब से अजीत सिंह एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक तो पुणे या मुंबई महाराष्ट्र ऐसे इलाकों में कर रहे थे। विच वेन्यू इज सेलेक्टेड फॉर 2024 ओलंपिक गेम्स? 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए कौन सी वेन्यू सेलेक्ट करी गई है? तो लॉस एंजलिस, पेरिस, सिडनी या रोम। तो नाम में उसका यही ना कि पेरिस 2024 समर ओलंपिक्स इस तरह से नाम रखेगा, जुलाई अगस्त के महीने में स्टार्ट होंगे 2024 में, तो पेरिस में होने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए, आपके एंड से रिस्पॉन्स कम आ रहा है। बाकी JKSSB एग्जाम क्वेश्चन की हमने प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर पुरानी और अभी की जितनी भी वीडियोज आती जाएंगे वो सभी वहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज है, कभी भी जाके वहाँ पे रिविजन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। What does the GPS in GPS navigation stands for? GPS नेविगेशन आप यूज करो, GPS की फुल फॉर्म आपसे वो पूछ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है डिस्क्राइब करा गया है? जो आर्टिकल नंबर 21 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको ठीक लगे होंगे। आप वीडियो को शेयर करोगे, किसी भी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वो ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, वहाँ पर भी फॉलो कर लो। फेसबुक पेज भी इसी नाम से, वहाँ पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपडेट मिल रहे थे, बट अब आपको फेसबुक पेज पर भी कई तरह के अपडेट्स जो कि यूट्यूब पर नहीं शेयर करता हूँ वो मिलते जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।